तेरी सूरत जो दिल में बसी है कन्हैया, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करेंगे ये मंदिर शिवाले, तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करेंगे ये मंदिर शिवाले। मुझको डुबा दो, पार कर दो या मुझको डुबा दो, नैया कर दी है तेरे दुनिया बेदर्द है बेवफा है, दुनिया बेदर्द है बेवफा है, कहीं मुझको नहीं मारता। क्या तेरे भक्त ही दुनिया में लाखों, तेरे भक्त ही दुनिया में लाखों, पर दावा हमारा यही है, दावा हमारा यही है। तुझको बंदे बहुत कम मिलेंगे, तुझको बंदे बहुत कम मिलेंगे, तेरी चौखट पे मरने वाले। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला है जरासंध ने, 18वीं बार काले वन को लेके गया तो भगवान वहां से रण छोड़ के भागे। उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। एक प्रवर्षण नाम की गुफा में मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे, जिन्होंने देवताओं और दैत्यों के युद्ध में वर्षों तक इन्होंने साथ दिया और ये वर्षों तक जगे थे। तो इनको देवताओं ने वरदान दिया था कि जाओ
आप उस पर्वत के अंदर, गुफा के अंदर सोना आपको जो कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। ये काले बन पीछे पीछे और भगवान आगे आगे, तो कन्हैया ने अपना पीताम्बर उतारो और मुचकुंद के ऊपर डाल दियो। प्रभु तो अंदर घुस गए, वो काले बन पीछे पीछे आया, तो पीताम्बर भगवान को मुचकुंद के ऊपर डालो, तो उसे समझ में ही नहीं आया कि ये कन्हैया या मुचकुंद जी है। बोले अच्छा इतनी जल्दी भाग के आया और सो भी गया। तो उसके लात जमाई है, जैसे ही लात लगी है माताओं, मुचकुंद जी के नेत्र खुलते ही काले बन जल करके भस्म हो गया। जरासंध ने आग लगवाई है, और जब आग लगवाई है पर्वत के चारों तरफ, भगवान वहां से कूदे। बुजुर्गों याद रखना, समुद्र के अंदर कन्हैया ने एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। और ये भागवत रहस्य का प्रमाण है। द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का पूरा परिवार वहां है। अब प्रभु के जो बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम, तो आनरताधिपतिम श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणायोदिताम प्रादात वालेति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत, उनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नात ने रेवती, उनकी शादी भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुई है। महाराज जब बड़े की शादी हो गई तो अब छोटे की शादियां आने लगी। आइए प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है। भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपएति श्रुतम। एक जिन्हें विदर्भ देश का राजा भी माना जाता है, वो राजा हुए हैं भीष्मक। भीष्मक के बेटों में एक बड़ी अच्छी सी लाड़ो है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, जिसे देख करके चंद्रमा भी शर्मा जाए। महाराज रुक्मिणी आंगन में खेलती है तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, हाथ पीले करूंगा, बड़ा अच्छा लड़का देखूंगा। और यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, दादा एक बात बता दें, लड़की के लिए अगर लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, गांव वाले कह दें कि बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले अगर कह दें कि बहुत बढ़िया है, पीते खाते, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। आप 10 काम छोड़ के, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। महाराज बेटी अगर सुशील है, संस्कारी है, माता पिता के पद चिन्हों पर चल रही है, नाम को मिट्टी में नहीं मिला रही है, अच्छी रास्ता है, तो समझ लेना कोई दिक्कत नहीं है, आप रुक जाओ, कुछ नहीं जा रहा। और आपको कहीं भी लग रहा है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, बाप के नाम को नहीं चलने देगी, तो समझ लेना महाराज जितनी जल्दी हो सके लाड़ो की शादी कर दो। और बेटी के लिए जब भी लड़का देखो तो ये मत देखना कि उसके घर पे 4 गाड़ियां हैं, हाथ में महंगा सा फोन, गले में मोटी सी चेन, बढ़िया रुतबा है, घर में हथियार हैं, ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि उसके अंदर भले ही द्वारे पे कार नहीं है तो चलेगा, लेकिन लड़के के अंदर संस्कार है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके दामाद में संस्कार नहीं है तो अपनी बेटी को, आपकी बेटी को कभी खुश
नहीं रख सकता। और सबसे बड़ी बात यह है दादा, आप सब समझदार हैं, जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत बरकरार रख रहा है, जो अपने माँ बाप से कभी तू की भाषा नहीं बोल सकता, वो आपकी बेटी को कभी भी दुख नहीं दे सकता। जो अपने माता पिता को हमेशा सुखी देखना चाहता है, उनकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, वो आपकी बच्ची को कभी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि औरत की इज्जत क्या होती है। उसके माँ बाप के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जो आने वाली पीढ़ी को अच्छा बढ़ाएगा, अच्छे संस्कार डालेगा। तो महाराज यहाँ रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इधर आ जाइए, एक भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है रिश्ते में, जिसका नाम है शिशुपाल। महाराज जब ये शिशुपाल पैदा हुआ था तो इसकी कुंडली दिखवाई गई, तो उस कुंडली में दिया गया था कि इसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। अब बुआ तो बड़ी परेशान, सोच रही है हमारा बेटा मारा जाएगा कन्हैया के हाथों। तो भगवान बुआ को समझाए कि बोले बुआ हम पे भरोसा करो, और मैं सौगंध खाता हूँ, ये शिशुपाल अगर हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। यही शिशुपाल दंतवक्र, ये शिशुपाल की मौसी का बेटा था दंतवक्र। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल, फिर हुए हैं रावण और कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल और दंतवक्र और हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज एक दिन की बात है, रुक्मिणी बैठी हुई है, तो सहेलियां साथ में हैं, बोले कोई खेल हो जाए। तो गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेलने लगी। रुक्मिणी की मां ने विचार किया कि मेरी बेटी शादी के योग्य है, तो महाराज को बुला के जवाब दिया कि नाथ तुम्हें शायद पता ना है कि जो पिता जिसके घर में बेटी कुंवारी है और शादी के योग्य है,